हेलो एंड वेलकम टू रियलिटी सेंसिया। मैं अमित रंजन आपका होस्ट स्वागत करता हूं आज के इस नए प्रोजेक्ट रिव्यू वीडियो में। आज मैं आपको लेके आया हूं एक ऐसे प्रोजेक्ट में जो एक सिटी है विद इन द सिटी। तो चलिए देखते हैं इस प्रोजेक्ट के डिटेल्स के बारे में। आपसे एक सवाल, प्रोजेक्ट देखते समय आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? लोकेशन, लाइफस्टाइल, एमिनिटीज, कनेक्टिविटी। चलिए देखते हैं ये प्रोजेक्ट आपके लिए क्या लेकर आया है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले लोकेशन के बारे में। सोचिए, अगर आपका घर मुंबई बेंगलुरु हाईवे से केवल 1.5 किलोमीटर की दूरी पे हो और साथ ही साथ हिंजवड़ी यहाँ से आपको सिर्फ और सिर्फ 4.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आता हो, तो आप डेली कितना समय बचा पाएंगे? सोचिए, अगर एक ऐसे टाउनशिप में आप रह रहे हो जहाँ प्रोजेक्ट के अंदर ही आपको स्कूल, हॉस्पिटल, फायर स्टेशन, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ऐसी सारी चीज़ें एक ही जगह के अंदर अवेलेबल हो, तो कैसा रहेगा? आप अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग चीज़ों के लिए ट्रैवल करना चाहेंगे या फिर एक ऐसे प्रोजेक्ट में रहना चाहेंगे जहां आपको सब कुछ मिलता है इनसाइड द टाउनशिप। ये प्रोजेक्ट काफ़ी अलग है। यहाँ पे आपको 10 एकर्स का अर्बन पार्क देखने के लिए मिलता है, 6 एकर्स का बड़ा सा ग्रैंड एंट्रेंस प्लाजा देखने के लिए मिल जाता है और यहाँ के रोड्स 24 मीटर प्लस वाइड इंटरनल रोड्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। और सबसे ख़ास बात, यहाँ पे 25,000 प्लस फैमिलीज़ ऑलरेडी रह रही है। आपको क्या लगता है, जहाँ ऑलरेडी इतने सारे लोग सेटल्ड हों वैसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना सही होगा या फिर कि कोई नए प्रोजेक्ट में? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। इमेजिन कीजिए, आप एक प्रोजेक्ट में अपने घर के अंदर आ रहे हो और आपको यहाँ पे मिलता है इतना बड़ा सा शानदार एंट्रेंस लॉबी जो फील देता है एक लग्जरियस होटल का। जी हाँ, यहाँ पे आपको हर फ्लैट एक काफ़ी ग्रैंडनेस के साथ देखने के लिए मिलने वाला है। इस पर्टिकुलर सेक्टर में आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाले हैं 3 BHK, 3.5 BHK एंड 4 BHK के काफ़ी बड़े से ऑप्शंस। अभी हम लोग इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का एक 3.5 BHK फ्लैट देखने वाले हैं जो रहने वाला है 1700 स्क्वायर फीट कार्पेट एरिया का। जैसे ही आप लिफ्ट लॉबी से अंदर आते हो, आपको यहाँ पे काफ़ी प्राइवेट सा स्पेस मिलता है और यहाँ मिलती है आपको काफ़ी बड़े साइजेस के फ्लैट्स। तो चलिए देखते हैं इस पर्टिकुलर 3.5 BHK फ्लैट को। जैसे ही आप अंदर आते हो, आपको यहाँ पे एक काफ़ी बड़े साइज का वाइड डोर देखने के लिए मिल जाता है और उसके साथ ही मिल जाती है आपको यहाँ पे डिजिटल डोर लॉक। जैसे ही आप अंदर आते हो, यहाँ पे आपको काफ़ी बड़े साइज का 13 फीट लेंथ में और 5.2 फीट विड्थ का बड़ा सा ग्रैंड एंट्रेंस लॉबी देखने के लिए मिल जाता है, जिसको आप काफ़ी अलग अलग तरीके से डिज़ाइन कर सकते हो। जैसे ही आप इस पर्टिकुलर फ्लैट में एंट्रेंस लॉबी से अंदर आते हैं, आपको यहाँ पे एक सेपरेट सा स्पेस मिल जाता है जो क्रिएट किया हुआ है। आप इसको यहाँ पे पूजा घर के लिए या फिर अट्रैक्टिव डिज़ाइनर आर्टिफैक्ट्स रखने के लिए काफ़ी ब्यूटीफुली यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको काफ़ी बड़ा सा लिविंग एंड डाइनिंग एरिया देखने के लिए मिलता है, जिसकी साइज़ है लिविंग एरिया की 12 फीट विड्थ में और 22.6 फीट लेंथ में। यहाँ पे लिविंग एरिया और डाइनिंग एरिया आपको काफ़ी सेपरेट सा देखने के लिए मिलेगा। डाइनिंग एरिया को हम लोग कवर करते हैं बाद में। यहाँ पे आपको बड़े साइज़ का 22.6 फीट लेंथ का और विड्थ में 12 फीट का बड़ा सा लिविंग एरिया देखने के लिए मिलने वाला है, जहाँ पे आप काफ़ी बड़े साइजेस के सोफ़ा यूनिट्स डेफिनेटली प्लान कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये वॉल आपको फ्रीडम देता है काफ़ी बड़े साइजेस के टीवी यूनिट्स प्लान करने के लिए। यहाँ पे आपको जो फ्लोरिंग्स देखने के लिए मिल रही है, वो सारी की सारी बड़े साइजेस के टाइल्स आपको यहाँ पे विट्रीफाइड टाइल्स देखने के लिए मिलेंगे, जिसका लुक एंड फील आपको यहाँ पे मार्बल का मिलने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पे लिविंग एरिया में आपको काफ़ी बड़े साइजेस का डाइनिंग एरिया सेपरेट देखने के लिए मिलता है, जिसकी साइज़ 9 फीट 4 इंचेस बाय 10 फीट की यहाँ पे आपको मिल जाती है। आप यहाँ पे 6 सीटर या 8 सीटर डाइनिंग टेबल काफ़ी कंफर्टेबली अरेंज कर सकते हो। इस पर्टिकुलर फ्लैट का जो लेआउट है वो है बटरफ्लाई कंसेप्ट में, यानी कि जैसे ही आप अंदर लिविंग एंड डाइनिंग एरिया में आते हो, आपको यहाँ पे
राइट हैंड साइड में दिख जाता है इस पर्टिकुलर फ्लैट का गेस्ट बेडरूम, और सामने की तरफ आपको मिलती है काफ़ी बड़ी सी बालकनी। इस बालकनी को देखने के बाद डेफिनेटली आपको ये बहुत ही पसंद आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपको काफ़ी बड़ा सा रनिंग डेक 33 फीट बाय 6 फीट का मिल जाता है, जिसको आप काफ़ी ब्यूटीफुली डिज़ाइन कर सकते हो और आप यहाँ पे अलग सा सेटअप भी प्लान कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ से आपको काफ़ी खूबसूरत सा व्यू भी इंजॉय करने के लिए मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं इस पर्टिकुलर 3.5 BHK के बाकी के हिस्से को। जैसा मैंने आपको बताया था, लिविंग एरिया के साथ ही एक्सेसिबल है इसका गेस्ट बेडरूम, और इस गेस्ट बेडरूम की साइज़ के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये काफ़ी बड़े साइज़ का गेस्ट बेडरूम आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, जिसकी साइज़ है 11 फीट विड्थ में और 14 फीट लेंथ में। यहाँ पे आपको फुल साइज़ का विंडो देखने के लिए मिलेगा और काफ़ी स्पेस मिलेगा बेड एंड फर्नीचर्स डिज़ाइन करने के लिए। साथ ही साथ इसके साथ में आपको एक अटैच्ड और बहुत ही प्यारा सा वॉशरूम यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। इस वॉशरूम के डिज़ाइंस, कलर कॉम्बिनेशन, टाइलिंग जो यहाँ पे चूज़ किया हुआ है वो बहुत ही बेहतरीन है, और यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे कोहलर और ग्रोहे के फिटिंग्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं, जो एज इट इज़ आपके फ्लैट में रहने वाला है। इस पर्टिकुलर फ्लैट का किचन भी काफ़ी स्पेसियस है, जैसा हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। किचन की साइज़ के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये 12 फीट 3 इंचेस आपको मिल जाता है लेंथ में, और 8 फीट मिल जाती है इसकी विड्थ। यहाँ पे काफ़ी बड़ा सा एल शेप का आपको मिल जाता है प्लेटफॉर्म। नीचे आपको स्पेस मिल जाता है जहाँ पे आप कैबिनेट्स वगैरह प्लान कर सकते हैं, और साथ ही ऊपर की तरफ आपको काफ़ी बड़ा सा स्पेस मिल जाता है ओवरहेड कैबिनेट्स प्लान करने के लिए। साथ ही साथ यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाता है एक सेकेंड प्लेटफॉर्म अरेंज करने के लिए, या फिर आप इसको सर्विंग काउंटर वगैरह के तौर पे भी डिज़ाइन कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर फ्लैट के साथ में आपको किचन में एक अटैच और बड़े साइज़ की यूटिलिटी एरिया भी देखने के लिए मिलती है, जिसका साइज़ आपको यहाँ पे 5 फीट 5 इंचेस बाय 6.3 फीट का बड़ा सा स्पेस यहाँ पे मिल जाता है, जहाँ पे आप काफ़ी कंफर्टेबली डिश वॉशर, वॉशिंग मशीन प्लान कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर फ्लैट के बाकी हिस्से को भी हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। जैसे ही हम लोग लिविंग एंड डाइनिंग एरिया से आगे की तरफ बढ़ते हैं, आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर फ्लैट का 0.5 या स्टडी रूम हम लोग इसको कह सकते हैं, ये यहाँ पे आपको मिल जाता है, और इसकी साइज़ है 8 फीट विड्थ में और 11.3 फीट लेंथ में। इसको आप हॉबी रूम के तौर पे या फिर वर्क फ्रॉम होम ऑफिस अगर आपको प्लान करना है उस हिसाब से, या फिर आप इसको स्टडी रूम के तौर पे भी प्लान कर सकते हो। इसकी खासियत ये एक और है कि जो हमने लिविंग एरिया के साथ बालकनी देखी थी वो आपको यहाँ से भी एक्सेसिबल हो जाता है, यानी कि आप इस पर्टिकुलर स्टडी रूम से भी इस बड़े से खूबसूरत और प्यारी सी बालकनी को एंजॉय कर सकते हैं। स्टडी रूम से जैसे ही आप बाहर निकलते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में इस पर्टिकुलर फ्लैट का सेकेंड मास्टर बेडरूम देखने के लिए मिल जाएगा, और इसकी साइज़ है 11 फीट बाय 11.1 फीट। ये बेडरूम भी काफ़ी स्पेसियस है, और यहाँ पे भी आपको बड़े साइज़ का बेड लगाने के बाद भी आप काफ़ी सारा फर्नीचर अरेंज कर सकते हैं, वार्डरोब के लिए स्पेस ले सकते हैं, और साथ ही साथ अगेन इस बेडरूम से भी आपको उस बड़ी सी बालकनी का एक्सेस मिल जाता है। इस बेडरूम के साथ में आपको मिल जाता है अगेन एक अटैच्ड टॉयलेट वॉशरूम, जिसकी साइज़ काफ़ी डिसेंट रखी हुई है। यहाँ पे आपको अलग कलर कॉम्बिनेशन का वॉल टाइल्स देखने के लिए मिल जाता है, साथ ही साथ बड़े साइज़ का प्लेटफॉर्म और उसके ऊपर एक खूबसूरत सा वॉश बेसिन। ये सारी चीज़ें आपको एज इट इज़ यहाँ पे मिलने वाली है। सेकेंड मास्टर बेडरूम से बाहर निकलने के बाद आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर फ्लैट का एक कॉमन वॉशरूम देखने के लिए मिलता है, और इस वॉशरूम में जो फिटिंग्स, वॉल टाइल्स डिज़ाइन की हुई है वो थोड़ी डार्क थीम में की हुई है, और इसके कॉन्ट्रास्ट में आपको यहाँ पे जो काउंटर टॉप, वॉश बेसिन और बाकी फिटिंग्स देखने के लिए मिलने वाले हैं वो वाइटिश शेड में आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं।
नीचे की एंटी स्किड टाइल आपके इस वॉल टाइल्स को भी मैच करता हुआ यहाँ पे प्लान किया हुआ है। इस पर्टिकुलर फ्लैट का जो मेजर अट्रैक्शन है वो है इसका ये बड़ा सा मास्टर बेडरूम जो यहाँ से शुरू हो जाता है। जैसे ही आप अंदर आते हो इस साइड में आपको काफ़ी बड़ा सा वॉकिंग वार्डरोब का स्पेस दिया हुआ है, और उसके साथ ही आप जैसे ही अंदर आते हो यहाँ पे आपको काफ़ी बड़ा सा 15 फीट लेंथ में और 11 फीट विड्थ में एक सही मायने में मास्टर बेडरूम देखने के लिए मिल जाता है। 15 फीट का लेंथ और 11 फीट की विड्थ होने की वजह से आप यहाँ पे काफ़ी बड़े साइज़ का बेड ले सकते हो। एक अलग सा अगर आप चाहें तो सोफ़ा वगैरह भी प्लान कर सकते हो, या फिर आप स्टडी टेबल वगैरह ड्रेसिंग टेबल प्लान कर सकते हैं। हालांकि आपको यहाँ पे वार्डरोब्स के लिए वॉकिंग वार्डरोब का एक सेपरेट सा स्पेस दिया हुआ मिल जाता है। इस पर्टिकुलर फ्लैट की एक और खूबसूरत है वो है इसकी वॉल टू वॉल आने वाली काफ़ी बड़ी सी विंडो, जहाँ से आपको काफ़ी प्यारा सा वेंटिलेशन व्यू तो मिलता ही है, साथ ही साथ सनलाइट भी काफ़ी प्रॉपर आपके फ्लैट में रहने वाला है। इस मास्टर बेडरूम के साथ मिलने वाला जो वॉशरूम है वो आपको काफ़ी बड़ा 10 फीट विड्थ में और 5 फीट लेंथ में खूबसूरत सा डिज़ाइनर वॉशरूम यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। अभी हमने देखा सैम्पल फ्लैट का वीडियो। आई होप आपको ये फ्लैट काफ़ी पसंद आया होगा। तो चलिए जानते हैं इस प्रोजेक्ट के बाकी डिटेल्स के बारे में। यहाँ पे आपको 2 BHK, 2.5 BHK, 3 BHK, 3.5 BHK, 4 BHK, साथ ही साथ बंगलोज यानी कि एक कंप्लीट ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। 2 BHK आपको यहाँ पे 730 स्क्वायर फीट कार्पेट एरिया से लेकर काफ़ी अलग अलग और बड़े साइजेस के फ्लैट्स यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाले हैं, जिसकी प्राइसिंग स्टार्ट होने वाली है 72 लाख ऑनवर्ड्स। साथ ही साथ यहाँ पे आपको 3 BHK 1100 स्क्वायर फीट से लेकर 1350 स्क्वायर फीट तक के कार्पेट एरियाज के आपको फ्लैट देखने के लिए मिलने वाले हैं, और इसकी प्राइसिंग स्टार्ट होती है 1.06 ईयर ऑल इंक्लूसिव से। 3.5 BHK आपको यहाँ पे 1700 प्लस स्क्वायर फीट कार्पेट एरिया से देखने के लिए मिलने वाला है, और इसकी प्राइसिंग ऑलमोस्ट आपकी 1.85 CR से लेकर 2 CR के रेंज में आपको मिल जाएगा। वहीं पे अगर हम लोग 4 BHK के बारे में बात करें तो 4 BHK आपको यहाँ पे 2000 स्क्वायर फीट का मिलने वाला है, और उसकी प्राइसिंग 2.55 CR ऑल इंक्लूसिव रहने वाली है। रो हाउसेस या बंगलोज अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको 3000 प्लस स्क्वायर फीट कार्पेट एरियाज के रो हाउसेस बंगलोज मिलने वाले हैं, और इसकी प्राइसिंग स्टार्ट होती है 3.65 CR ऑल इंक्लूसिव से। यहाँ पे आपको मिलने वाला है एक कंप्लीट लाइफस्टाइल और साथ ही साथ टाउनशिप की काफ़ी सारी बेनिफिट्स। हर क्लस्टर का होगा अपना सेपरेट एमिनिटीज़, जिसमें मिनिमम स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, क्लब हाउस, गार्डन, जिम ये तो रहने ही वाले हैं। इसके ओवर एंड एवर भी काफ़ी सारी एमिनिटीज़ डिफरेंट हर एक क्लस्टर में प्लान की हुई है। साथ ही साथ आप यहाँ पे टाउनशिप एमिनिटीज़ को भी इंजॉय कर पाएंगे, जिसमें काफ़ी बड़ा सा अर्बन पार्क, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, प्रोजेक्ट के अंदर ही आपको दिखने वाले हैं स्कूल, फायर स्टेशन, पुलिस स्टेशन, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो ये प्रोजेक्ट अपने आप में एक कंप्लीट शहर है, और ये आपको देता है आपके लिए काफ़ी कन्वीनियंस, साथ ही साथ एक कम्युनिटी लिविंग का एहसास। तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे अभी कॉल कीजिए और अपने सपनों का घर चूज़ कीजिए। साथ ही साथ रियलिटी सेंसिया को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मिलता है आपको हर बार एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट डिटेल्स